वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। अभी हम बात करने जा रहे हैं नेहा, सचिन, आशीष, सचिन के बारे में, जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में। मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। यहाँ पर सोशल मीडिया पर एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है। ये धज्जियाँ तब भी उड़ी थी जब इनकी फैमिली पर बात हुई थी। ये धज्जियाँ तब भी उड़ी थी जब इन्होंने किसी रिएक्शन चैनल वाले के लाइफ में घुस के उसकी गंदगी की थी। ये धज्जियाँ अब भी उड़ रही है। ये धज्जियाँ बहुत दिनों से हो रही है। लेकिन सच बताऊं, ये गेम अभी का नहीं है। गेम है आज से 8 महीने पहले से शुरू हुआ। समझ में नहीं आता, ये लोग अपने आप को कहते हैं बड़े क्रिएटर, मिलियन वाले फॉलोअर्स, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या परोस रहे हैं, आपको शायद पता ही नहीं चल रहा है। अगर आप पर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सा रिएक्शन बर्दाश्त नहीं होता, तो आप सोशल मीडिया पर कर क्या रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा कोई आपकी गलती बता दे तो आप क्या करते हैं, अपने फैंस को भड़काते हैं और उसके यहाँ इतनी गंदगी शुरू करते हैं कि इंसान को खुद ही गुस्सा आ जाए। रिएक्शन चैनल बने ही इसलिए हैं कि वो आपकी गलती बता सके, चीज़ों को बता सके। लेकिन आप जब जाकर उनको पोक करना शुरू कर दोगे, उनकी एक चीज़ पर पोक करते रहोगे, पोक करते रहोगे, पोक करते रहोगे, तो गुस्से में कुछ भी बोलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी रिएक्शन चैनल का या किसी का सपोर्ट करूँगी या कुछ भी करूँगी, लेकिन जो ये चीज़ें चल रही है ना, सच में इतनी ज़्यादा गंदी होने वाली है ना ये चीज़ें फ्यूचर में। और इस चीज़ का आभास काफ़ी दिनों से हो रहा है, काफ़ी दिनों से। जिस वक्त सरिता जेठू जी की जो कंट्रोवर्सी हुई इनके साथ में, सचिन के, तभी मैंने कहा था कि बहुत गंदगी होने वाली है, रोक दो रोक दो रोक दो। खैर रुक गई, चीज़ें शांत होगी, हम भी शांत हो गए, क्योंकि हमारा काम है जो चीज़ें करंटली चल रही है उन पर बात करना, ना कि किसी की लाइफ में घुसना। सब चीज़ें हो गई, उसके बाद में दोबारा से फिर ये चीज़ें शुरू हो गई। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी सचिन से क्या, जो उनके फैंस हैं उनसे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन चैनल वालों ने जिन्होंने ये एक कम्युनिटी डाली कि मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्होंने प्रवोक किया आपको, ब्लैकमेल किया आपको। चीज़ें दिख रही है, साफ चीज़ें। उन्होंने गुस्से में जो लिखा सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या वो ऑडियो वीडियो जो आपने डाली है, जो स्टोरी बताई है सब कुछ, उससे पहले आपने नेहा से परमिशन ली थी वो वीडियो डालने की? आपने अपनी वीडियो में अपने आप को बहुत महान दिखाने की कोशिश की है, जो कि आप हमेशा करते हैं, हमेशा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को जज करने दीजिए ना, आप कितने महान हैं कितने नहीं हैं। आपके हिसाब से सबने नेहा को यूज़ किया था, तो आप उनको बचाने के लिए उनके भाई बनकर उनके सामने आए थे, ठीक है। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं, अब इनसे कैसे बचाओगे? इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? नेहा को, आपकी वाइफ को। कितनी तकलीफ हो रही होगी उस वाइफ को जिसके हस्बैंड का नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उस लड़की को जिसका नाम उसके ही भाई के साथ में जोड़ा जा रहा है। कोई समझ सकता है इस चीज़ को? लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ और लोग नहीं हैं, आप भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको पहले तो वो वीडियो दिखानी ही नहीं चाहिए थी। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा था तो आपको उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया पर आकर रात को उसकी वीडियो डाल दें आप और ये सब चीज़ें करें। वीडियो के जो शब्द थे वो कुछ इस तरीके से थे, तेरे ही पति को देखूंगी क्या? आखिर इसमें ऐसा क्या है? नेहा के पीछे जो भी है, इतने लड़के हैं, आज तक देखे भी नहीं होंगे, इन तरीके की चीज़ें बोली गई, ठीक है। गुस्से में थी, उसने बोल दी। अब इस चीज़ का जो चीज़ें बोली गई है ना, लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भी आके ये चीज़ें बोल रहे हैं कि क्या नेहा को ये चीज़ें बोलनी चाहिए थी कि मेरे पीछे इतने लड़के हैं? क्या आपने परमिशन ली थी नेहा से इन सब चीज़ों को डिक्लेयर करने की, वीडियो लाने की? अगर आपने परमिशन ली थी तो दोनों को एक साथ में आना चाहिए था कि भाई ये चीज़ें हो रही है जिससे हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या आपने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई की इस चीज़ के लिए? क्योंकि ब्लैकमेलिंग एक क्राइम है। भले ही वो गुस्से में बोला, उन्होंने गुस्से में लिखा है, कुछ भी लिखा, पर क्राइम तो किया ना।
अगर आपको वो इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी पत्नी को इफ़ेक्ट कर रहा है, किसी के कैरेक्टर पर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए था। अब इसके बाद में नई चीज़ें ये हुई तो ये चीज़ें और बिगड़ती चली गई। आके सब जो भी आपने क्या कहा कि जिन रिएक्शन चैनल आपको इनकी कसम है, जिनके पास वीडियोस हैं वो बताओ, ये है वो है, आके बोल दिया इतनी सारी वीडियो हैं। भले ही गलत तरीके से बोला, लेकिन प्रवोक किसने किया बोलने के लिए? आपने। मैं यहाँ किसी को सही नहीं कह रही हूँ कि किसी ने वीडियो डाली, क्योंकि पहले मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ नुकसान किसका हो रहा है? नेहा का। भाई मुझे एक सवाल समझ में नहीं आता, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यहाँ नेहा का तो कोई मैटर ही नहीं था। लड़ाई झगड़ा आपका हो रहा था किसी रिएक्शन चैनल वालों के नाम साथ में। नेहा का नाम लिया ही क्यों किसी ने? क्यों उसको ही बीच में लेके आए? क्यों 8 महीने पहले से ये वीडियोस लीक होने शुरू हो गई थी? कौन है इनके पीछे? जब 8 महीने पहले से वीडियोस लीक हो रही थी, क्या आपको आभास नहीं हो रहा था कि आपके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो रही है? अगर आपको आभास हो रहा था तो आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने पहले आपकी कंट्रोवर्सी बहुत लोगों से हुई है। आपका रिश्ता सरिता जेठू से टूटा है, आपके भाई से आपकी कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद में औरों से भी कंट्रोवर्सी हुई है। क्यों आपकी वाइफ ने अपने दोस्तों को सामने फोन करके आपके लिए बातें करी? क्या इतने ज्यादा कच्चे थे आपके रिश्ते जो आपकी वाइफ ने डायरेक्ट बात नहीं की आपसे और किसी और के सामने कर दी? क्यों आपकी वाइफ को आप यहाँ हमेशा जब भी वो आती है वीडियोस बनाते हैं, आप उसको बोलने से रोक देते हैं? आपने परसों भी जो वीडियो बनाई उसमें भी वो बैठी हुई थी, बस चुपचाप, ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही। क्यों उसका मुंह इतना उतरा हुआ था? क्यों उसको गुस्सा नहीं आ रहा था इन सब चीजों पे कि मेरे पति के लिए इस तरह से बोल दी? सवाल तो उठेंगे ना, पब्लिक उठाएगी। पर इन सब चीजों में नुकसान किसका हो रहा है? अभी तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो नहीं टूटेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, वो नहीं टूटेगा। लेकिन वो जो लड़की जो नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, उसकी क्या गलती थी तुम्हारे लड़ाई झगड़े में? ना तो वो जब गलत थी जब सरिता जेठू जी के साथ तुम्हारा हुआ, ना तो तुम्हारे रिएक्शन चैनल वालों के साथ में गलत थी, ना तो वो अब गलत थी। लेकिन उस लड़की की वीडियो को क्यों लाया गया? उस लड़की का नाम क्यों लिया गया? ये सवाल मेरा है। रिएक्शन चैनल वालों से भी है और इनसे भी है कि आपने उसका नाम क्यों लिया, जो वो लड़की इन चीज़ों में थी ही नहीं। क्या आप लोग दबाने के लिए चीज़ें कर रहे थे कि हम सही साबित हो, हम सही साबित हो? हर कोई अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ? मामला इतना बिगड़ गया, इतनी गंदगी आ गई सोशल मीडिया पर, और अति हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ये जो चैलेंज करना, तू ये कर, तू वो कर, मैं ये करके दिखाऊंगी, मैं वो करके दिखाऊंगी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इमेज डाउन हो रही है। मतलब अगर किसी को कुछ हो जाता है इन बीच में, तो कौन इन चीज़ों का जिम्मेदार होगा? किस लिए ये चीज़ें कर रही है? कहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही है? वो ही नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक मुझे किसी ने कमेंट करा था आके कि आप भी जो है कमज़ोर का साथ नहीं दे रही हैं। भाई अगर कमज़ोर गलती करेगा ना, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा, यहाँ पर किसी को हक नहीं है ये चीज़ें करने का, किसी की पर्सनल लाइफ को लीक करने का। मुझे नहीं पता उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहती। आप इस चीज़ को समझिए ना। पर्सनल लाइफ से हमें मतलब नहीं होना चाहिए जब तक वो खुद सोशल मीडिया पर वो चीज़ें नहीं बोलते। अगर ये चीज़ें मनीषा बोल रही होती ना तो फिर भी एक चीज़ था, मनीषा का साथ दिया जाता। लेकिन यहाँ ये चीज़ें मनीषा नहीं बोल रही, कोई और ही बोल रहा है। इस चीज़ को समझिए। सही गलत का फैसला तो अलग होगा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।